यही वाली जो धक्का मारने वाले तुम जान नहीं तुम पर भरोसा के साथ नाचने गाने वाले नर्तकी हो। तुम कैलाश के योग्य नहीं है, तुम चले जाओ। अरे मैं कोई पर भरोसा के साथ नहीं नाचती हूँ, गाती हूँ। आपके साथ मैं क्यों? तुम तो कैलाश में आपका झगड़ा कब तक चलता रहेगा? देव ऋषि, किसी कारण मकरान के मारे उसी समय गंगा भी कहना है, दुर्गा भी आपको ढूंढने के लिए पीछे पीछे। उसी समय उसी घड़ी आपको ढूंढने के लिए यह भी निकल गई। हाँ, तो फिर क्या हो रहा है? उसके बाल भी गिरी हुई है, साड़ी की आंचल फटी हुई है, यानी पर पुरुषों के साथ नाचने गाने वाले नर्तकी है। इतने दिन तुमने कहाँ बिताई? इनका कारण तुम किसी पुरुषों के साथ नृत्य गान करके तुम्हें कैलाश आई। तुम्हारी क्या विश्वास? तुम कैलाश में रहने की योग्य नहीं हो। तुम्हारा कारण क्या है? ये भांजा, जब भी वन में मुलाकात हुई है तुम्हारा मामा के साथ, कभी भी किसी वन में नहीं इनसे मुलाकात हुई है? कभी नहीं हुई है, कभी नहीं। और तुम? मैं तो से मुलाकात की थी वन में। तुम चली जाओ, आपके साथ मैं नहीं की। तुम मुझे मुलाकात ही नहीं। फैसला तो आपका वही होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर वो बोल रही है कि मैं नील कैलाशपति के साथ किया, तो वो अपना प्रमाण में परिचय दे। यह भी बात सच ही कह रहा है। हाँ, जब तुम इनसे सचमुच मुलाकात की है, तुम सचमुच प्रमाण देने के लिए तैयार हो जाओ। मैं प्रमाण दूंगी, एक के साथ में नहीं, देवताओं के साथ है प्रमाण। क्या 33 देवताओं के बीच में? तो ठीक है, 33 देवताओं के बीच में जब तुम प्रमाण दोगे तो जाओ। अरे प्रमाण लेंगे, बुला के मायला। प्रमाण दोगे तुम, बुलाने के लिए जाऊंगा मैं। या ना कहा चली जाओ कैलाश से। मैं कैलाश से नहीं जाऊंगी। जब यह प्रमाण देने के लिए तुम तैयार है, बाहर क्यों हो सकती है कैलाश से? तो 33 देवता कौन बुला के लाए? मैं। तो मुझे ही जाना होगा। हाँ भांजा, इस वक्त तुम मेरी मदद करो भांजा। यह कदम मेरा आगे रहेगा। नारायण। मैं बैठ जाता हूँ।
तुम सभी देवताओं को बुलाने का प्रयोजन बताओ। अवश्य बताऊंगा जगदेश्वर जी। सुना जब मैं कैलाश से क्रोध के मारे अन्य चला गया था, उसी समय गंगा की कृपा है, दुर्गा भी आपको ढूंढने के लिए चले गई, लेकिन वो तो मुझे मुलाकात नहीं। और उसका कारण है, जब मैं नींद क्या हूं तो कैलाशपति के साथ, लेकिन वो तो मुलाकात ही नहीं। फिर क्या हुआ? इसी बातों से कैलाश में अभी तक झगड़ा चल रहा है। क्या तीनों सौतन में? हाँ, यह तो घर की समस्या थी। आप तो स्वयं इस समस्या का समाधान कर सकते थे, फिर आप समस्त देवों को बुलाए। बड़े भैया, आप खुद जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, करवाते हैं, लेकिन जिस घर में सौतन की समस्या हो, उस घर का संभालना तो नामुमकिन। ठीक है, आ गया हो तो इसका फैसला दूध का दूध, पानी का पानी ही होगा। ऐसा ही होना चाहिए जगदेश्वर। अवश्य ऐसा ही होगा। कत्यानी दुर्गा जो हम समस्त देवगणों को बुलाए हो जिस कार्य से, वह कार्य आरंभ होना चाहिए। पत्यावत हाँ अवश्य पत्यावे नहीं बुझलिए। कौन तो भाई बोले नीचे छुई बैठे। अरे ओ भांजा, तुम तो 33 देवता को इकट्ठा करके बुला, अब मैं क्या करूं? नारायण नारायण, मैंने कहा था भविष्य में काम में आएगी। हाँ, अब मैं समझ गई भांजा। वो दिन, वो समय सचमुच तुम देखेंगे। हाँ, तुम्हारा कहने के अनुकूल मैं वैसा ही करके रखी हूँ भांजा। अपने भूल भुलैयों में अब तुम तैयार हो। मैं तैयार हो जाती हूँ। आप सबों के बीच परवान को देने जा रही हूँ।
कहो ये भांग का झोला किसका है? यह कैलाशपति का है। और यह त्रिशूल यह भी कैलाशपति का है। आप ही फैसला करें। सांप किधर गया फिर? बड़े भैया यह प्रमाण तो बिल्कुल मिथ्या ही मिथ्या है। यह कैसे मिथ्या है? जब आप ही बता दें। जब देव सभा में जाते थे कभी कभी भाव के नशे में बस आगे घर में छूट जाते थे और कभी कभी मंत्री नंदी पहुंचाया करते थे। हाँ मंत्री छोड़ देता था हम लोग दौड़ते दौड़ते पहुंचाता देव सभा में पहुंचाया करते थे। क्या तुम कभी देव सभा में यह त्रिशूल पहुंचाया करता था? यह प्रमाण बिल्कुल इसका मिथ्या है। आपका कहना है यह प्रमाण मिथ्या है। हाँ जगदेश्वर जी आप शांत हो जाए। कत्यायनी दुर्गा यह प्रमाण तुम्हारी मिथ्या गई है और कोई प्रमाण है तो ये प्रमाण मेरी मिथ्या गई। अब मेरे पास और 2 प्रमाण है। क्या और 2 प्रमाण है? अवश्य दिखा। यह अवसर यह मौका छोड़ना नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगी। अवश्य दिखाओ। मेरा भांजा ने आप समझ देवताओं छोड़ना है सफेद कनकों या पारा सपना हम की नसीब कई बार काली मुँह छीनू ना सुन रहा है। सुनता है बढ़िया 10 साल लोग हम की नसीब में कई बार कैलाशपति त्रिशूल छोड़ देते थे, भांग का झोला भी छोड़ देता था। बात सही है। कभी कभी तुम पहुंचाया करता था देव सभा। ये बड़ा कहे वाला काम है, हम तो कहिए बोला है कि हाँ हम पहुंचाता है। इसको कभी कभी आप नहीं फुकरा थे।
इसको कभी कभी कहाँ रखता था? हे भोलेनाथ, कत्यानी दुर्गा को यह नाग माला कहाँ प्राप्त हुई? यदि मैं शेष नाग को पृथ्वी के धरातल पर छोड़ दूं तो समस्त जीवों को जलाकर भस्म कर दे। यह छोड़ने वाली वस्तु नहीं, या तो छोड़ने वाली वस्तु नहीं, लेकिन इसे कहाँ प्राप्त हुई? कहाँ प्राप्त हुई? यह तो कत्यानी दुर्गा से आप पूछें। इधर आओ दुर्गा। क्या मेरा प्रमाण मिथ्या है? नहीं दुर्गा, तुम्हारी प्रमाण है ना सत्य है। यह तुम्हें कहाँ प्राप्त हुई है? कहाँ प्राप्त हुई है? हाँ दुर्गा। आप सुनने के लिए चाह रहे हैं? हाँ दुर्गा। समस्त देवताओं के सामने सुनने के लिए चाह रहे हैं। अगर तुम्हें कहाँ प्राप्त हुई है वो तो बताओगे ना? क्या मैं बता दूं? ये बात तो बताने वाला नहीं है कैलाशपति। यदि आप जिद कर रहे हैं कि ये कहाँ पर प्राप्त हुआ तो मैं अवश्य बताऊंगा। बताओ ना। तो मैं अवश्य बताऊंगा। तुम धन्य है देवी, तुम धन्य है जो कि तुमने कैलाशपति
साथ ही साथ समस्त देवताओं की इज्जत आबरू को बचाया। यदि सचमुच वहाँ सरोजा डोमिन रहती तो कैलाशपति का इज्जत आबरू गंवा देते। ऐसे नहीं, या तो नकली डोमिन थी, या तो नकली डोमिन थी। यदि असली डोमिन रहती तो आज अर्थ से अनर्थ हो जाता। अर्थ से अनर्थ कैलाश में होता। कैलाश ही नहीं, नारायण नारायण। प्रभु ये पर क्या देखना पड़ता है। आप कभी कभी डोमिन के पास भी जाते थे। बोले ना आप अच्छा नहीं किए। धन्य तुमको धान्य हो दुर्गा, धान्य हो। तुमने अपने देशों देवताओं की इज्जत बचा ली है, क्योंकि मैं समझ न सका तुम सरोजा डोमिन के रूप में। तुम धन्य हो दुर्गा, धन्य हो। फैसला तो दूध का दूध और पानी का पानी। अब कौन सी फैसला रह गया है? और थोड़ा सा बाकी है मेरे भैया। थोड़ा गंगा परिचय का मेरे सामने। जब क्रोध के मारे मैं लेके चला गया था, उस समय दुर्गा मुझे ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन तुम दोनों कैलाश में अमन चैन की नींद ले रही थी। ऐसी नारी के मुंह में थूकने लगा। ऐसा नहीं करे भोलेनाथ। गंगा पवित्र देवी है, इस प्रकार से आप उसके ऊपर न थूके, वह थूके हमारी ऊपर आ जाता। गंगा हमारी चरण नख से निकलकर ब्रह्मा जी की कमंडल को जाती है और वहां से इतनी तीव्र गति होती है कि आप अपने गला से रोकते हुए फिर वह पृथ्वी की धरातल पर बहती है और पापी लोग पाप होकर निष्पाप हो जाते हैं। आकाश में चलने वाली गंगा आकाश गंगा कहलाती है। पाताल में चलने वाली गंगा पाताली गंगा कहलाती है और पृथ्वी पर चलने वाली गंगा भागीरथी गंगा कहलाती है। यह पवित्र देवी, इस पर आप नौ थूके। तो जगदेश्वर जी, आप यह तो बताए नारी कितने प्रकार के होते हैं? क्या करने के लिए? मैं अगर पापी हूँ, उसका भागीदारी आप भी है। बात कैसे हो? इस पृथ्वी लोक में जितने भी भक्त हैं, यही पापी गंगा की धारा में स्नान करके अपने अपने कमंडल में जल भर के आपके शिवलिंग पर पापी तो आप बात कैसे पापी हो? भगवान वहाँ जो है ना, कुछ पाप रूपी जल बचा हुआ है, लोटे में रह जाता। पंडित लोग रहता है, पंडित लोग रहता है, पाप रूपी जल चंदन उसका माथे में लगा देते हैं। सब अपने अपने पाप अपने घर में ले आते हैं। कैसे कैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्म ते संगो अस्तु कर्मणि। अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होता है। कोई किसी का कर्म नहीं लेता है। अपना बुरे का कर्म बुरा होता है और अच्छे का कर्म अच्छा ही होता है। कोई किसी का भागीदारी नहीं होता। नारी कितने प्रकार के होते हैं, उसके विषय में बता। यह भी प्रश्न यही पूछना था भोलेनाथ। हाँ जगदेश्वर जी, ठीक है, मैं आ गया हूँ तो मैं अवश्य बताऊंगा। हे भोलेनाथ, इस संसार में नारी 4 प्रकार की होती है। क्या इस संसार में
इस भूमंडल में नारी 4 प्रकार के होता है। हाँ भोलेनाथ, पहला नारी पद्मिनी होती है। क्या पहला नारी पद्मिनी होती है? हाँ, उसका लक्षण क्या है? उनका लक्षण मरणोपरांत तक पति की आज्ञा को मानते हुए जो नारी जीवन को बिताती है उसे पद्मिनी नारी या फिर पतिव्रता नारी भी कहलाती है। हाँ मंत्री नंदी। और दूसरा चित्रनी नारी कहलाती है। क्या दूसरा चित्रनी नारी कहलाती है? हाँ मेरे भैया, उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण चरित्र चित्रण, पर पुरुषों का चरित्र चित्रण करना, यही उसका लक्षण होती है। पर पुरुषों के साथ आनंदमय जीवन बिताना, यही उसका लक्षण होती है। और तीसरा अश्विनी होती है। क्या तीसरा नारी अश्विनी होती है? हाँ मेरे भोलेनाथ, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण पति अगर कुछ आज्ञा करती है तो वह घोड़े की तरह चिल्ला उठती है, हिंहिना उठती है। घोड़े जिस तरह चिल्लाता उसी तरह हिंहिना उठती है। यही उसका लक्षण है। मंत्री नंदी, ध्यान पूर्वक से सुनो ना, इसमें है भोलेनाथ। चौथा नारी हस्तनी होती है। क्या चौथा नारी हस्तनी होती है? हाँ मेरे भोलेनाथ, हस्तनी नारी का लक्षण क्या होता है? हस्तनी नारी का लक्षण मंद बुद्धि वाली होती है, यानी मोटी बुद्धि वाली होती है। यदि पति आज्ञा कुछ करते हैं तो इस कान से सुनती है और इस कान से निकाल देती है। मंद बुद्धि वाली हे मेरे भोलेनाथ, जो नारी पति की आज्ञा को कभी न मानती है वह नारी निश्चय ही विधवा हो जाती है। यह मेरा अटूट वचन है। और जिस घर में पति पत्नी में आनंदमय जीवन को बिताती है उस घर में सबसे पहले धन की देवी लक्ष्मी जाएगी। जब धन की देवी लक्ष्मी जाएगी तब विद्या की देवी सरस्वती जाएगी। जब विद्या की देवी सरस्वती जाएगी तब उस घर में मुझे सांप की तरह रेंग कर जाना होगा। और जिस घर में धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती और मैं, तो उस घर में धन धान विद्याओं से परिपूर्ण और ऐश्वर्य से कभी कमी न रहेगी। वह आनंदमय जीवन बिताते रहे, वह खुशहाल से रहे।